स्टॉक मार्केट में क्या क्रैश आ सकता है, यूएस और जापान के मार्केट गिर रहे हैं, इन सब के बारे में डिटेल पे बात करते हैं और मंडे को मार्केट कैसा रह सकता है। आपको फॉलो करना है देवलॉन्ग वेल्थ का यूट्यूब चैनल, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें बताएं कि आपको किन टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए। अब आइए जानते हैं फ्राइडे को हमारा मार्केट फॉल क्यों हुआ। फ्राइडे को दो चीजें हुई। दोपहर में जापान में क्या हुआ कि 0.1 से 0.25 रेट हाइक हो गया। जापान का जो फेडरल बैंक है, जो रिजर्व बैंक होता है, जैसे इंडिया में आरबीआई होता है, जापान के बैंक ने 0.1 से 0.25 रेट हाइक कर दी। अब रेट हाइक हमेशा तब किया जाता है जब उसे बैंक को इन्फ्लेशन को कंट्रोल में करना होता है और ये इकोनॉमी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। बट क्योंकि जब इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है या जब हमें इन्फ्लेशन को थोड़ा सा कम करना होता है तो हमेशा रेट हाइक करना ही पड़ता है, जानते हुए कि इकोनॉमी को के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। बट सेम चीज़ आप देखेंगे तो यूएस में भी हुआ था। यूएस में भी ये लगभग 20-25 सालों बाद जिम पावेल ने किया था पिछले साल, और अब ये लगातार रेट हाइक्स हो रहे हैं। आप देखो जापान में भी ये चीज़ की अभी शुरुआत हुई है, 0.1 से 0.25 हुआ है, हो सकता है आगे भी रेट हाइक हो। इससे इकोनॉमी पे थोड़ा सा सुस्त असर पड़ सकता है, इस वजह से जापान के मार्केट गिरे। अब आप देखो यूएस में क्या हुआ। अच्छा, हमारे मार्केट जापान के मार्केट को देख के गिरे क्योंकि सेम टाइम था, बट हम ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहे थे। मैं अभी चार्ट्स पे चल के दिखाऊंगा आपको डिफरेंट मार्केट्स कैसा काम कर रहे हैं। फ्राइडे को 6 बजे, हर महीने की पहले फ्राइडे को 6 बजे आता है एक डेटा जिसको बोलते हैं एनएफपी डेटा, नॉन फार्म पेरोल। इससे पता चलता है कि अमेरिका में बेरोजगारी कितनी है। ये तो बहुत कॉमन सेंस की बात है कि अगर कंट्री में बेरोजगारी बढ़ेगी तो उससे हमारे मार्केट्स पे थोड़ा नेगेटिव असर पड़ेगा। कोई भी कंट्री नहीं चाहेगी कि हमारे यहाँ बेरोजगारी बढ़े, तो बेरोजगारी का डेटा का काफ़ी ज़्यादा असर होता है और यही देखा गया यूएस के मार्केट में। बेरोजगारी डेटा थोड़ा सा बढ़ के आया और यूएस के मार्केट फॉल हुए। अब मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि हमारी स्थिति क्या हो सकती है। तो सबसे पहले मैं आपको यूएस मार्केट दिखाता हूँ। यूएस मार्केट आप देखो लमसम 20,800 से गिर के आ चुके हैं 18,386। ये लगभग होता है देखोगे तो 2,500 पॉइंट, मतलब यूएस मार्केट ऑलरेडी अपने टॉप से, ये नास्डैक है क्योंकि अमेरिका में जितने भी टेक शेयर्स हैं यूएस 100 में आते हैं, तो 10% ये नास्डैक इंडेक्स गिर चुका है पिछले 12-15 दिनों में। ये डेली चार्ट है, तो आप पिछले 12-15 दिनों में देखोगे तो यूएस मार्केट में 10% की ऑलरेडी गिरावट आ चुकी है। एक चीज और है कि यूएस में चल रहा है रिजल्ट सीजन, और अमेजॉन के रिजल्ट्स में यह देखा गया कि जो रिजल्ट निकला है वो तो अप टू मार्क थे, बट गाइडेंस नेगेटिव आई। कोई भी कंपनी जनरली जब गाइडेंस नेगेटिव देती है तो ये माना जाता है कि अगला क्वार्टर का रिजल्ट भी खराब होगा, और क्योंकि स्टॉक मार्केट फ्यूचर डिस्काउंटिंग मैकेनिज्म पे काम करते हैं, जिसका मतलब है अगर आगे आने वाले टाइम में कोई चीज़ खराब होने वाली है तो स्टॉक प्राइसेस अभी से ही करेक्ट हो जाते हैं, अभी से ही डिस्काउंट हो जाते हैं। तो यूएस के रिजल्ट्स नहीं अच्छे आ रहे, या तो अप टू मार्क आ रहे या तो निगेटिव आ रहे, कोई बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देखने को मिल रहा। इस वजह से मार्केट आप देखो अच्छा खासा फॉल हुआ है यूएस में पिछले 15 दिनों में। अब मैं आपको ले चलता हूं जापान के इंडेक्स पे। तो जापान के इंडेक्स पे आप देखोगे तो जापानी मार्केट तो 43,000 से आ चुके हैं 34,000 पे, 8,000 पॉइंट गिर चुके हैं, जिसका मतलब होता है 20%। यूएस मार्केट में हमने देखा कि 10% की गिरावट आई है, और जापानीज मार्केट आप देखोगे तो पिछले, ये भी डेली कैंडल है, तो जापानीज मार्केट आप देखोगे तो ऐसी फॉल आ चुकी है जो कि लमसम 20% की फॉल है। अब यहाँ पे 5% की गिरावट आप देखो, ये दो बड़ी बड़ी कैंडल्स, ये 2 दिन में ही लगभग जापानीज मार्केट 39,000 से 35,000 पे आए हैं, 5,000 पॉइंट, लगभग 10 से 11%। तो जापान के मार्केट उनके रेट हाइक की वजह से गिर रहे हैं। यूएस में अलग प्रॉब्लम है, साथ में प्रॉब्लम चल रही है, जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है, वो अलग है। अब इन सब के बीच में हम देखते हैं हमारा निफ्टी कैसा काम कर रहा है। सो अगर हम निफ्टी की बात करें तो बादशाह की तरह खड़ा है। आप देखो 25,000 से हार्डली 300 पॉइंट का अंतर आया है, जो कि पूरा 2% भी नहीं होता है। जहां यूएस मार्केट 10% गिर रहे हैं, जहां जापानीज मार्केट 20% गिर रहे हैं, हम लगभग 1 से 1.5% की गिरावट पे खड़े हैं, करेक्ट। तो इसको तो मैं लमसम नॉर्मल करेक्शन बोल सकता हूं। क्यों? क्योंकि आप देखो निफ्टी की रेंज देखो कैसे ऊपर की तरफ गया, और 25,000 से हल्का सा रिजेक्शन लेके 24,717 पे है। अब इसमें बात आती है क्या निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है, निफ्टी में भी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, बट हमें यह समझने की बात है कि हमारी कोई लोकल प्रॉब्लम नहीं है। जापान की प्रॉब्लम जापान की है, यूएस की प्रॉब्लम यूएस की है, और अब हमारा मार्केट इतना मैच्योर हो चुका है कि एफआईआईज के बदौलत नहीं चलता है, हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स भी मार्केट को संभालने के लिए काफी हैं, जिसका रिजल्ट आपको दिख रहा है।
अगर ये जापान या यूएस के मार्केट को फॉलो करता तो ये निफ्टी 24,000 से 22,000 पे आ चुका होता, लेकिन इन सब के बाद भी हमारा मार्केट खड़ा है। जापानीज जो गिरावट है उसको पचा चुका है। सिर्फ यूएस के मार्केट पे एक मंडे को रिएक्शन देना है। मेरे हिसाब से 24,700 से मार्केट 24,500 आ सकता है, 400 आ सकता है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमारा मार्केट भी 10% 15% क्रैश करके 21,000 22,000 पे आएगा। अभी तक तो ऐसी उम्मीद नहीं दिखती है। मेरे को ऐसा लगता है कि बजट के टाइम का जो लो था 24,050 के आसपास का, वो एक रॉक बॉटम सपोर्ट है। जब तक मार्केट 24,000 के नीचे नहीं जाता, मैं नहीं मानूंगा कि मार्केट का गिरने का कोई भी संकेत है, बल्कि ऐसे टाइम को मैं खरीदारी के लिए यूज करूंगा। क्यों? क्योंकि फॉरेन मार्केट्स तो गिर चुके हैं, अब वो गिरते तो नहीं रहेंगे, कहीं ना कहीं से तो करेक्ट करेंगे। हमारा मार्केट नहीं गिरा है, तो जब वो ऊपर जाएंगे तो ऑब्वियसली हमारा मार्केट भी ऊपर जाएगा। मजबूत मार्केट है, 24,000 तक एक अच्छा सपोर्ट है। अगर आपको ये 24,200 300 के आसपास आता दिखता है बाई चांस, तो लेने का भी ट्राई करेंगे। बट हाँ, अभी अगले एक हफ्ते तक थोड़ा सा सतर्क रहेंगे, क्योंकि बहुत सारी ग्लोबल इवेंट्स हो रहे हैं। तो हो सकता है कि उसी वॉलेटिलिटी में ये 24,500 से 600 के आसपास आए और फिर वहां पे सपोर्ट ले। देखते हैं मंडे का मार्केट। हालांकि फॉल होना है, बट जापान या यूएस जैसा होना है ऐसा नहीं करेंगे। अब आपको मैं बैंक निफ्टी चल के दिखाता हूं। तो बैंक निफ्टी आप देखो, बैंक निफ्टी तो ग्रीन कैंडल बनाया है। जब सारे मार्केट्स इतने बड़े बड़े रेड कैंडल बना रहे हैं, हमारा बैंक निफ्टी ग्रीन कैंडल बनाया है। और आप देखो बैंक निफ्टी ने 53,300 400 के आसपास से 51,350 के आसपास तक का करेक्शन दे चुका है। तो लगभग 2,500 की पॉइंट की करेक्शन बैंक निफ्टी में आ चुकी है, जो कि 5% है। तो निफ्टी अपने ऊपरी लेवल से 1 से 1.5% नीचे है, बैंक निफ्टी अपने ऊपर से 5% नीचे है, जहां पे फॉरेन मार्केट 10 से 20% करेक्ट हो चुके हैं। तो इसका पूरा मतलब ये बनता है कि हमारे मार्केट्स बहुत बुलिश हैं और सारी की सारी प्रॉब्लम्स को, सारी की सारी हर्डल्स को पचाते जा रहे हैं। तो अगर आपको ये मार्केट में थोड़ी सी गिरावट दिखती है तो उसको खरीदारी की तरह यूज करें। दूसरी चीज कि अगर आप प्रॉफिट में हैं तो पूरी तरह से बुक ना करें, पोजीशंस को हेज कर लें, बट शॉर्ट करने का अभी बहुत ज्यादा मौका नहीं है, खतरा हो सकता है। बेटर है कि ऐसे मार्केट में आप साइड में रहें, बट ऐसा बोलना कि मार्केट क्रैश हो जाएगा, मेरे को ऐसा नहीं लगता है। हालांकि प्रॉफिट इतना बना है तो प्रॉफिट बुकिंग तो होगी। तो मंडे को देखते हैं, मंडे को अपडेट भी लेंगे। 1.5 से 2% की गिरावट मंडे को आ सकती है। मेरे हिसाब से 24,500 पे मंडे को अगर मार्केट गिरता है तो सपोर्ट लेगा। थैंक यू वेरी मच।